कभी सोचा है कि आज के सबसे एडवांस्ड एआई जो लगभग कुछ भी कर सकते हैं, कभी-कभी इतिहास के बारे में इतनी बड़ी गलती कैसे कर देते हैं? ये एक अजीब सी पहेली है और ये खास तौर पर गैर पश्चिमी इतिहास के साथ होता है। चलिए, आज एआई के इसी सभ्यतागत अंधेपन की जड़ तक पहुंचते हैं। तो बड़ा सवाल यही है, ये इतने स्मार्ट एआई प्राचीन इतिहास को लेकर बार बार गलतियां क्यों करते हैं? देखिए, ये कोई छोटी मोटी गड़बड़ी नहीं है। जैसा कि हम देखेंगे, ये किसी बहुत गहरी समस्या की ओर इशारा करता है। चलिए, एक सीधा साधा उदाहरण देखते हैं। ज्यादातर एआई एक पुरानी कहानी सुनाएंगे, आर्यन आक्रमण सिद्धांत। लेकिन मजे की बात यह है, 2019 में राखी गढ़ी से जो डीएनए सबूत मिले, वो इस थ्योरी को पूरी तरह से खारिज करते हैं। वहां स्टेपी वंश का कोई नामो निशान नहीं है, फिर भी एआई 10 को पुरानी जानकारी दोहरा रहा है ना अजीब बात? तो ये गलतियां हो क्यों रही हैं? पता चलता है कि समस्या सिर्फ खराब डेटा नहीं है। इसके लिए हमें एआई के अंदर झांकना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि ये बनते कैसे हैं। असल में समस्या इनकी बुनियाद में ही छिपी है। ये स्लाइड सच में आंखें खोलने वाली हैं। जरा मेटा के लामा 3 को ही देखिए, जो दुनिया के सबसे बड़े एआई मॉडलों में से एक है। इसके ट्रेनिंग डेटा का 95% सिर्फ अंग्रेजी है, मतलब 30 से ज्यादा दूसरी भाषाओं को बचे खुचे 5% में ठूस दिया गया है। ये असंतुलन वाकई में चौंकाने वाला है। और जब एक एआई को लगभग पूरी तरह से अंग्रेजी डेटा पर ट्रेन किया जाता है, तो नतीजा क्या होता है? एक ऐसा एआई जिसका नजरिया ही पश्चिमी हो जाता है। ये एक तरह से दुनिया को एक बहुत ही खास चश्मे से देखने जैसा है, जिसमें बाकी सब कुछ या तो धुंधला दिखता है या बिल्कुल ही गलत। और ये सिर्फ एक मॉडल की बात नहीं है। चाहे वो GPT-4 हो, जो पश्चिमी सुरक्षा नियमों से बंधा हो, लामा 3 का डेटा असंतुलन हो, या क्लॉड 3 का संविधान हो, जो पश्चिमी मूल्यों को ही सबसे ऊपर रखता है, ये सब एक ही समस्या के अलग अलग रूप हैं। अब जरा एक और टेक्निकल टर्म समझते हैं, जिसे टोकनाइजेशन कहते हैं। इसे ऐसे समझिए, एआई के कुछ भी पढ़ने से पहले उसे टेक्स्ट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना होता है, जैसे लेगो के ब्लॉक्स। लेकिन यहीं पर एक पेंच है। यह पूरी प्रक्रिया लगभग सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी के लिए बनाई गई है। तो इसका असर क्या होता है? धर्म जैसा एक गहरा और कई परतों वाला संस्कृत शब्द लीजिए, एआई इसे डी, हार, माँ जैसे बेमतलब टुकड़ों में तोड़ देता है। इससे सिर्फ उच्चारण ही खराब नहीं होता, बल्कि शब्द का पूरा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक सार ही नष्ट हो जाता है। ये सच में बहुत निराशाजनक है। तो ये टेक्निकल बातें सिर्फ टेक्निकल नहीं हैं, इनके असल दुनिया में भू राजनीतिक नतीजे हैं, और ये हमें एक बहुत ही मजबूत और कुछ हद तक परेशान करने वाले विचार की ओर ले जाता है, डेटा उपनिवेशवाद। इसका मतलब वही है जो सुनने में लगता है। जैसे पुराने जमाने में साम्राज्य जमीन और संसाधनों पर कब्जा करते थे, वैसे ही आज की कुछ सबसे बड़ी टेक कंपनियां दुनिया के डेटा का शोषण कर रही हैं, उसे अपने एआई मॉडल बनाने के लिए बस एक और कच्चा माल समझकर। देखिए, ये चक्र काम कैसे करता है। पहला कदम, दुनिया भर से सांस्कृतिक और ऐतिहासिक डेटा निकाला जाता है। फिर उस सारे डेटा को सिलिकॉन वैली भेजा जाता है, जहां उससे एआई मॉडल बनाए जाते हैं। और फिर ये सबसे जरूरी हिस्सा है, उन्हीं एआई सेवाओं को वापस दुनिया को बेच दिया जाता है, जो अक्सर उनकी अपनी ही संस्कृति का एक तोड़ा मरोड़ा विकृत रूप पेश करती। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पर क्या इसका कोई सॉल्यूशन है? बिल्कुल है। चलिए अब इस पर ध्यान देते हैं कि भारत इस चुनौती से निपटने और अपनी डिजिटल कहानी पर फिर से अपना हक जताने के लिए क्या कर रहा है। भारत सरकार की एक पहल है जिसका नाम है ज्ञान भारतम मिशन, और इसका लक्ष्य 1 करोड़, जी हाँ 10 मिलियन प्राचीन पांडुलिपियों को डिजिटाइज करना। ये एक बहुत ही विशाल और अविश्वसनीय रूप से महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। और ये कोई अचानक से लिया गया फैसला नहीं है। ये असल में 2003 में शुरू हुई एक लंबी रणनीति का हिस्सा है। अब ज्ञान भारतम मिशन के साथ ये बस एक बहुत बड़े और ज्यादा महत्वाकांक्षी पैमाने पर हो रहा है। इस मिशन की आत्मा है नई दिल्ली घोषणा पत्र। ये पांडुलिपियों को एक राष्ट्र की जीवन स्मृति कहता है। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये सिर्फ धूल भरी पुरानी किताबों के बारे में नहीं है, ये विदेशों से इस ज्ञान को वापस लाने और इस संरक्षण को एक सच्चे जन आंदोलन में बदलने के बारे में है। ये सब हमें एक बहुत बड़े, बहुत पावरफुल आइडिया की तरफ ले जाता है, संप्रभु एआई। इसका सीधा सा मतलब है कि एक देश ये कह सके,
हम अपना खुद का एआई बनाएंगे, अपने डेटा पर, अपने मूल्यों के साथ। हम किसी और को अपने डिजिटल कहानी लिखने नहीं देंगे। और ये सिर्फ एक ख्याली पुलाव नहीं है, ये सच में हो रहा है भारत जेन जैसी स्वदेशी मॉडलों के विकास के साथ। यहाँ लक्ष्य पश्चिमी मॉडलों की नकल करना नहीं है, बल्कि कुछ बिल्कुल नया बनाना है। एक ऐसा एआई जो सच में भारत के अविश्वसनीय रूप से विविध भाषाई और सांस्कृतिक डेटा पर प्रशिक्षित हो। तो जब इन सब बातों को एक साथ जोड़कर देखें, तो ये साफ हो जाता है कि ये मामला सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं है। ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये असल में इस बारे में है कि 21वीं सदी में ज्ञान और सत्य पर किसका नियंत्रण होगा। एक कोट है जो इस पूरी बात को बहुत अच्छे से समझाता है। सभ्यतागत ज्ञान के प्रतिनिधित्व की सीमा ज्ञान संबंधी संप्रभुता की चुनौती है। ताड़ के पत्ते की पांडुलिपि से लेकर जीपीयू क्लस्टर तक पूरे स्टैक का स्वामित्व हासिल करके ही एक सभ्यता ये सुनिश्चित कर सकती है कि उसकी आवाज सुनी जाए। तो आखिर में हम सब इस एक बड़े सवाल पर आकर रुक जाते हैं। एआई के इस नए युग में हमारा इतिहास कौन लिखेगा? क्या ये कुछ बड़ी वैश्विक कंपनियां होंगी, या हर सभ्यता अपनी कहानी कहने का हक हासिल करेगी? धन्यवाद।